अगर आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो या फिर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तो इन 4 बातों को आपको फॉलो करना ही है। अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप की लाइफ में इसे यूटिलाइज करना ही है। अगर आप करते हो तो आपका ये प्यार, जिस उम्मीद से आप रिलेशनशिप में हो, यानी कि आपको प्यार में जो खुशियां चाहिए, जो सुकून चाहिए, जो परफेक्शन चाहिए, वो सारा कुछ इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगा, क्योंकि इन 4 बातों को आपने फॉलो किया, अपने लाइफ में यूटिलाइज किया। लेकिन अगर इस 4 बातों को आप इग्नोर करते हो, आप नहीं मानते हो, तो फिर यही प्यार आपको जितना दर्द देगा, जितना तकलीफ देगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये प्यार आपको एक घुटन महसूस कराएगा। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपने जिस उम्मीद से रिलेशनशिप में आए थे या हो जिस रिलेशनशिप में, वो उम्मीद आपको टूट जाएगा। तो इसलिए इस 4 बातों को फॉलो करना ही है अगर आप रिलेशनशिप में हो या जाने की सोच रहे हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप देख रही हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं करना है। देखो, एक परफेक्ट रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप अपनी मन की फीलिंग्स उस तक शेयर करोगे, उसके मन में क्या चल रहा है उस बात को जानने की कोशिश करोगे। ये दोनों जो एक्सचेंज होता है एक दूसरे की फीलिंग्स को, इसे हम परफेक्ट प्यार करते हैं। इसे हम कहते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? एक प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब आप सब कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर देते हो। जैसे हर वक्त अपनी फीलिंग्स को उसके साथ में शेयर करना, हर वक्त में ये जानने की कोशिश करना कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। ये जो हर वक्त उसके ऊपर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ये हर वक्त आप उससे जानने की कोशिश करते हो कि उसके लाइफ में, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, प्यार चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो प्यार करता है कि नहीं करता, या फिर हमेशा अपनी फीलिंग्स आप उस तक बताते रहते हो। तो ये जो हर चीज़ जो एक्स्ट्रा आप करते हो, इससे क्या होता है कि आपका पार्टनर, जो रिलेशनशिप में एक हेल्दी होना चाहिए, वो पार्टनर आपसे खींचने लगता है, वो आपसे कटना शुरू कर देता है। देखो, हम दो जो लोग हैं, आपका पार्टनर या आप दोनों एक अलग कैरेक्टर के लोग हैं, अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग एटमॉस्फेयर से आते हैं। तो दोनों का सोचने का नज़रिया, दोनों का सोचने का तरीका अलग है। अलग होता ही है कि आप दो इंडिविजुअल कैरेक्टर के लोग हैं। तो अगर हर चीज़ में आप एक्स्ट्रा करना शुरू कर दोगे, हो सकता है आपका पार्टनर को इस चीज़ें पसंद ना आए। तो अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो इस बात को आपको कंट्रोल करना है। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा समझते हो, वैसा ही अपने पार्टनर को रिएक्ट करने के लिए अगर आप सोचोगे कि वो भी वैसा ही एक्ट करे जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तब फिर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करेगा, फिर आपका पार्टनर आपसे कटना शुरू करेगा। तो इसीलिए हर वक्त प्यार की बातें, हर वक्त मीठी मीठी बातें की जो एक्सपेक्टेशंस आपकी है, जो हर वक्त अपनी फीलिंग्स पता कर उसे इमोशनल करने की जो आपकी सोच है, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा, इस चीज़ से आपको दूर रहना होगा। दूसरी जो बात है वो है कि अपने पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में मौके देना है। देखो, आपको ये माइंड सेटअप कर लेना होगा कि देखो, आप अगर ये चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहे, जो सुकून, जिस शांति की तलाश में आप रिलेशनशिप में हो या जा रहे हो, वो चीज़ बरकरार रहे, तो आपको अपने रिलेशनशिप में आने वाले दौर में हमेशा मौका देते रहना होगा। और मौका किस चीज़ का? मौका होता है माफ़ी का, मौका होता है उसे समझाने का, मौका होता है उसे खुद को समझाने का। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप दो डिफरेंट कैरेक्टर के लोग हैं। कई बार होता है कि आपकी जो बातें हैं एक दूसरे के साथ में सहमत ना हो, उस वक्त विवाद बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, विवाद होती भी है, एक दूसरे से मनमुटाव होता है, एक दूसरे से थोड़ी सी बातचीत में अनबन होती है। तो उस वक्त क्या है, उस वक्त आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा वक्त देना होगा, थोड़ा सा उसे मौका देना होगा माफ़ी का, कि आपको उसे कुछ टाइम में आपको उसे माफ़ करना है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, हर वक्त में अगर आप चाहोगे कि नहीं, अगर कोई गलती होती है तो गलती में वही आपसे माफ़ी मांगे, वही आपको फॉरगिव करे, वही आपके पास में आए, तो ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये एक्सपेक्टेशंस भी बहुत गलत है। क्योंकि कई बार होता है कि बड़प्पन आपको खुद दिखानी पड़ेगी, और बड़प्पन दिखाकर आपको उसको माफ़ करना होगा, आपको थोड़ा 2 कदम और चलना होगा उसके करीब। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पार्टनर को भी ये सोचने पर मजबूर होगा कि नहीं, मेरी गलती थी और उसने मुझे माफ़ किया, मेरी गलती थी, वो 2 कदम आकर बढ़कर आई मेरे पास में। तो इससे आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपके लिए इज्जत बढ़ेगी। तो इसीलिए ये माइंड सेटअप आप कर लो कि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो अपने रिलेशनशिप में आने वाले दौर में ऐसे बहुत सारे मौके होंगे जहाँ पर आपको उसे माफ़ी का मौका देना होगा, उसे माफ़ करना होगा। या अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपके साथ में ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं तो आपको ऑलरेडी माफ़ करने की सोच बनानी पड़ेगी।
इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे एक साथ रहते रहते, लॉन्ग टाइम्स एक साथ रिलेशनशिप में रहते रहते आप जब एक दूसरे को समझने लगते हो, एक दूसरे को जानने लगते हो, तब क्या होता है कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के बीच में अगर होती भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए रिलेशनशिप में जब आप हो तो ऐसे अगर कोई बात हो तो उसको ओवर रिएक्ट करना बंद कर दो। तीसरी जो अहम बात है ये भी है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में जा रहे हो, दो कंडीशन है आपके पास में, तो आप अपने मन में कोई किरदार को सोच मत लो। बहुत सारे होते हैं ऐसी लड़कियां कि कोई फिल्म या कोई मूवी देख लिया या फिर कोई नॉवल या कोई कहानियां पढ़ ली जिसमें वो जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के बारे में सोचकर वो अपने पार्टनर को उस तरह से बनाने की कोशिश करना या उस तरह के बिहेवियर उससे उम्मीद करने की शुरू कर देती है। तो अगर आप ऐसा कोई कैरेक्टर अपने माइंड में अपने सेट कर लिया है, ऐसा कोई कैरेक्टर अगर आपने सोच लिया है, तो उस कैरेक्टर से आपको बाहर निकलना होगा। देखो, हर कोई अपने लाइफ में कबीर सिंह नहीं होता। जैसे आप कबीर सिंह मूवी में जो हीरो था वो जिस तरह से रिएक्ट करता था, जिस तरह से बिहेवियर करता था, ये रियलिटी नहीं है, ऐसा रियलिटी में संभव नहीं है। या फिर आप कोई हीर रांझा, सीरी फरहाद, लैला मजनू, इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर एक्सेप्शनल हैं, ये एग्जाम्पल नहीं हो सकते। तो ये जो एक्सेप्शनल कैरेक्टर हैं, इस तरह से अगर आप मोहब्बत एक्सपेक्टेशंस करोगे अपने पार्टनर से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है आज के दौर में, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर इंसान अपने अपने लाइफ में थोड़े ना थोड़े ज़्यादा बिजी रहता है। तो ऐसे वक्त में अगर आप जो एक्सपेक्टेशंस करते हो, जो कैरेक्टर अपने दिमाग में सोच कर रखा है, उस कैरेक्टर से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसमें 90% चांसेस होती हैं कि आपकी वो उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरेगा, नहीं उतर सकता है। तो इसीलिए अगर आपने ऐसा कोई कैरेक्टर अपने माइंड में सेट कर रखा है कि मेरा पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए, उसको भी उस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसको भी उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी कि आपको अपने मन मुताबिक प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है। आपकी एक्सपेक्टेशन में कैरेक्टर ऑलरेडी फिट है, उस फिट कैरेक्टर को आप उसमें फिट करना चाहते हो, तो जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं होगा, तो आपको तकलीफ भी होगी और आपको ऐसे रिलेशनशिप में क्या होगा, घुटन होना शुरू हो जाएगा कि आप जैसा चाहते हो वैसा वो रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए कोई कैरेक्टर अगर आपने माइंड में फिक्स कर रखा है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। एक नई कैरेक्टर तैयार करो अपने पार्टनर के साथ में, अपने पार्टनर को एक नया प्रोत्साहन दो, अपनी लाइफस्टाइल बनाओ, अपनी एक कहानी बनाओ, उस कहानी में वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर और आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर बनने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से एक कैरेक्टर को नहीं निकालोगे, एक नया कैरेक्टर को आप कभी भी पैदा नहीं कर सकते, जन्म नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपकी रिलेशनशिप लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में आपका हीरो आपके तरह ही होगा, उसके तरह ही होगा। तो जैसा आप चाहती हो जो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के निकलो और अपने पार्टनर को एक नया कैरेक्टर बनने की मौका दो। अब फोर्थ जो चीज़ है, उस चीज़ को मैं इसे ही कहूँगा कि देखो, रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप एक रियलिटी बेस पे होनी चाहिए, एक ज़मीन स्तर पर होनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप का जो सोच होगा वो ज़मीनी स्तर से होगा। आप ख्वाबों में जीना आपको छोड़ना होगा। आप ख्वाबों में जो जीते हो, आप जो सपने देखते हो, जो ड्रीम देखते हो, उस ड्रीम में कभी भी आप कुछ खराब नहीं देखते। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हम अच्छा ही सोचते हैं, बेटर सोचते हैं, और ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हमारी बस की बात नहीं है। तो ऐसे सोच से आपको बाहर निकलना होगा कि जो चीज़ें आपने सोची हैं, एक घोड़े पे राजकुमार आएगा। बचपन से हमने अपनी नाना दादी के मुंह से ये कहानियां सुनी हैं, खास करके घर की लड़कियों को ये सुनाया जाता है कि तेरा राजकुमार घोड़े पे आएगा। तो घोड़े पर तो कोई नहीं आता है। तो ये जो ख्वाब है, इस ख्वाब से आपको निकलना होगा कि आपकी जो रियल लाइफ है और आपकी जो रियलिटी है, उस रियलिटी के ऊपर में डिपेंड करके ही आपको अपने पार्टनर के साथ में मूव करना होगा, आगे बढ़ना होगा। अगर आप रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो तो माइंड सेटअप कर लो कि आने वाले दिन में जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगे, जैसे जैसे हालात आएंगे, उस तरह से ही आपको अपने पार्टनर के साथ में ढलना होगा, अपने पार्टनर को आपके साथ में ढलना होगा। अगर आपने कुछ नया अच्छा सोच लिया और बहुत बेहतर सोच लिया और उस सोच के साथ में अगर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरी, नहीं आगे बढ़ी, तो फिर क्या होगा कि ये रिलेशनशिप जो है आपको दम घुटने के जैसा लगेगा, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करने लगेगी। तो इसलिए माइंड जो सेटअप है वो वास्तविक ज़मीन पे होना चाहिए, ना कि कोई ख्वाबों वाली, कोई काल्पनिक आधार पर आप बनाओ। देखो, हर कोई ये चाहता है कि लाइफ में, मेरी लाइफ, रिलेशनशिप की लाइफ ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि आप जो देखे, आप जो समझे, आपने वो सोचा और वही चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में यूटिलाइज करना चाहती हो। तो क्या ये रियलिटी है? क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं होता। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर दिन, हर मोड़ पे एक नए नए सवाल आते हैं, उस नए नए सवाल का नया नया जवाब आपको तलाशना होगा।
तो ये जो नया सवाल और नया जवाब तलाशने का जो सोच अगर आप पहले से रखोगे तो आपकी रिलेशनशिप लाइफ बहुत हेल्दी होगी। आपका पार्टनर भी आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, इसलिए कि वह आप बहुत ही रियलिस्टिक लेडी रहेंगी उसके सामने में। अगर हर चीज़ आप ख्वाबों में सोचती हैं, काल्पनिक बातें करती हैं, उससे काल्पनिक सोच को आप वास्तविक में लाना चाहती हैं, तो फिर आपका पार्टनर समझेगा कि इसकी उम्र बहुत कम है, ये बच्चों जैसा रिएक्ट हो जाएगा, बच्चों जैसा ये बिहेवियर हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप रिलेशनशिप में जाओ या जब भी आप रिलेशनशिप में हो, तो अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाकर जो रियलिटी है, जो वास्तव है, उसके ऊपर डिपेंड करके अपने रिलेशनशिप को मूव करो, आगे बढ़ाओ। वरना ये रिलेशनशिप आपको दम घुटने जैसा महसूस होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, अगर इसको आप फॉलो करती हैं, ये 4 चीज़ें अगर आप इस चीज़ को माइंड सेट कर लेती हैं कि मुझे अपने रिलेशनशिप में इस तरह से ही आगे बढ़ना अपने पार्टनर के साथ में, तो आपका पार्टनर आपसे खुश रहेगा, आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहेगा, आपका पार्टनर आपको समझेगा, आपका पार्टनर इस बात को बिलीव करेगा कि आप एक बहुत ही रियलिस्टिक लेडी है, रियलिस्टिक लड़की हैं जो वास्तव को बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ख्वाबों में जीना, ख्वाबों को सोचना, ये चीज़ें एक काल्पनिक है और इसे कल्पना में ही रहने दीजिए। तो अगर आप ऐसा फॉलो करती हैं, ऐसा करती हैं 4 चीज़ों को, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बड़ा ही छोटा-सा था, लेकिन इस वीडियो अगर आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगता हो, कहीं से भी लगता हो कि नहीं इन चीज़ों को मुझे अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ कर मुझे फ़ायदा हुआ या हमें जो करना चाहिए, तो एक प्यारा-सा कमेंट कर दो कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो ऐसी बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ में नहीं करती या इस रिलेशनशिप में जाने की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो उन दोस्तों को भी शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऑलरेडी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हेल्दी रहो, बहुत मज़े में रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।